बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी के सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के अभ्यर्थियों को लगातार इसका इंतजार है। जैसा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आयोग ने पहले ही इसके संबंध में मीडिया में बयान दिया था। अब बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है टीआरई 1 के संदर्भ में, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी अथवा नहीं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज दिनांक 2 नवंबर 2023 को सुबह 9:45 बजे लगभग इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आई नो टीआरई 1 कंप्लीटली डिटेल्ड आवर कैलेंडर। डिटेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतार देना, यानी कि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कैलेंडर बीपीएससी ने पहले जारी किया था कि हम कब किस समय किस परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे और क्या रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, कब उसके लिए आंसर की जारी किया जाएगा, ये पूरा जो कैलेंडर होता है इसको जो टीआरई 1 है यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसने पूरे तरीके से इनके कैलेंडर को, यानी जो पहले से प्री प्लान्ड था कि कब क्या किया जाएगा, उसको पटरी से उतार दिया है। अब यहाँ पर बीपीएससी सिर्फ शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित नहीं करती है, इनके द्वारा बहुत सारी परीक्षाओं के रिजल्ट तैयार करना, परीक्षा कंडक्ट कराना, आंसर की जारी करना, उन सब के बारे में इनके द्वारा कहा गया है कि टीआरई 1 परीक्षा की वजह से पूरा कैलेंडर ही डिस्टर्ब हो गया है, पटरी से उतर गया है। आगे पढ़िए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू पुट इट बैक ऑन ट्रैक एज मच एज पॉसिबल, यानी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम यथासंभव इसे वापस पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि जो कैलेंडर डिस्टर्ब हुआ है शिक्षक भर्ती की वजह से उसको हम फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अन्य परीक्षाएं जो इससे डिस्टर्ब हो रही हैं या फिर रिजल्ट जो प्रभावित हो रहा है या फिर आंसर की या फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं जो भी प्रभावित हो रही हैं उनको ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे पढ़िए। 67th फाइनल रिजल्ट वाज वन सच एग्जाम्पल ऑफ आवर एफर्ट, यानी कि 67वां जो अंतिम परिणाम जारी किया गया है हमारे प्रयासों का एक ऐसा उदाहरण है, यानी कि ट्रैक पर उतरने के बावजूद भी हमने एफर्ट करके 67वीं जो बीपीएससी की परीक्षा थी उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। ये इसका उदाहरण है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पटरी पर आ जाए। आगे पढ़िए। सम मोर रिजल्ट में कम अप दिस मंथ, यानी कि इस माह कुछ और नतीजे आ सकते हैं, इस माह कुछ और नतीजे आ सकते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है या फिर अन्य परीक्षाओं के बारे में बात की जा रही है, ये कहीं से भी क्लियर नहीं किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो टीआरई वाली परीक्षा है और पूरा जो प्रक्रिया है, मतलब कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए जो टीआरई 1 था उसकी वजह से पूरा कैलेंडर ही डिस्टर्ब हो गया है। अन्य जो परीक्षाएं होती हैं वो पूरा जो प्री प्लान था वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इनका लगातार प्रयास है कि हम सब कुछ समय पर आयोजित करें जो हमारा प्री प्लान कैलेंडर है उसके हिसाब से। और उन्होंने प्रयास करके 67वीं बीपीएससी की जो फाइनल रिजल्ट जारी की है ये उनके एक तरीके से प्रयासों का ही एक परिणाम है या फिर उदाहरण आप समझ सकते हैं कि हमने प्रयास करके इसको समय पर रिजल्ट दे दिया है और कुछ और रिजल्ट इस महीने जारी होंगे। अब इनके द्वारा अन्य जो परीक्षाएं ली गई हैं उसके बारे में भी रिजल्ट हो सकता है। सेकंड मेरिट लिस्ट की जहां तक बात है तो देखिए शिक्षा विभाग अब नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। पहले अब बीपीएससी जो है वो अपने स्तर पर रिजल्ट जारी नहीं करेगी, बीपीएससी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनको जिस प्रकार से शिक्षा विभाग से निर्देश मिलता है उसी के अनुरूप वो कार्य करते हैं। ठीक है, ये अपने स्तर पर रिजल्ट जारी कभी नहीं करेंगे जब तक कि शिक्षा विभाग से हरी झंडी नहीं मिलेगी। अब शिक्षा विभाग दूसरे प्लान पर कार्य कर रही है। जैसा कि सुबह के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था और आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे, आज के न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ है कि जो शिक्षा विभाग है बिहार का, वो जो सीटें बच गई हैं उसको दूसरे चरण में शामिल करने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि 2 नवंबर 2023 जब नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है, उसके बाद सभी जिलों से आंकड़े जुटाए जाएंगे। यानी कि शिक्षा विभाग जो है वो 2 तरीके से प्लान तैयार कर सकता है। पहला तो ये कि शिक्षक भर्ती जो होती है वो हमेशा आप देखेंगे कि चुनाव के समय ही आती है। इस समय अगले वर्ष 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसके ठीक अगले वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार में। अब या तो शिक्षा विभाग सेकंड मेरिट लिस्ट के अंतर्गत कुछ सीटों पर अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए रिजल्ट दे सकती है, लेकिन ये 2 नवंबर के बाद से सभी जिलों से फिर से डेटा मांगा जाएगा। उसके बाद कितनी सीटें रहती हैं, क्या होती हैं, उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि शिक्षा विभाग बची हुई सीटों को 2024 में कुछ नए पद सृजित करके एक और बड़ी भर्ती दे सकती है, ताकि उस समय अभ्यर्थी रोजगार का मुद्दा उनके जहन में रहे और विधानसभा में डायरेक्टली इसका लाभ लिया जा सके। तो अभी
कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी अथवा नहीं। देखिए, बिहार में जो भी भर्ती प्रक्रिया चली है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर नियम कानून बदल रहे थे, हर रोज नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, हर रोज नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। तो अगर पहले बीपीएससी ने या फिर शिक्षा विभाग ने सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कही है और आज अगर वो किसी दूसरे प्लान पर कार्य कर रहे हैं, तो आप पहले वाले को लेकर के आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार ऐसे नियम परिवर्तित किए गए हैं। और अब अगर सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के आगे इनका प्लान कुछ बदल जाता है तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभ्यर्थियों का जिस प्रकार से लगातार मांग है और विपक्षी पार्टी जिस प्रकार से इसको मुद्दा बना रही है कि इसमें कुछ स्तर पर विसंगतियां हैं रिजल्ट में या फिर जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा सा शांत करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट के तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं विधानसभा को भी टारगेट जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वो सरकार के दिशा निर्देश पर ही कार्य करेगी। शिक्षा विभाग अपने स्तर पर डायरेक्टली कोई फैसला नहीं लेगी जब तक उसको उत्तर प्रदेश शासन के सचिव से कोई भी निर्देश ना मिल जाए कुछ भी कहने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। मतलब कि सभी चीज़ें अभी अधर में है, अभी कोई भी क्लियर नहीं बता सकता कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आने जा रही है। लेकिन ये तो तय है कि 2 नवंबर के बाद से जब भी इसकी काउंटिंग होगी उसके हिसाब से ही शिक्षा विभाग तय करेगा सेकंड मेरिट लिस्ट कब आ रही है, कितने सीट पर आ रही है, आएगी भी या नहीं, या फिर इसको टारगेट किया जाएगा अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।